हे गाइस, वेलकम बैक टू वी फॉर ब्यूटी। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ को सिंपल DIY टोनर शेयर करने वाली हूं, जिसको बनाना बहुत इजी है और आप के साथ में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे तीन टोनर शेयर करने वाली हूं। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी इजी लगता है, जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता है या जो आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, वो वाला टोनर आप बना के यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे सारा कुछ बताऊँगी कि कौन सा टोनर किसे यूज़ करना चाहिए। और टोनर यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे स्किन केयर रूटीन में टोनर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते और टोनर को अवॉइड करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, सोचते हैं इसकी क्या ज़रूरत है। आप फेस क्लीन करते हो और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेते हो, टोनर ज़्यादातर लोग स्किप करते हैं। लेकिन टोनर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा क्लेंजर क्यों ना यूज़ कर लो, आप चाहे कितना भी अच्छा फेस वॉश क्यों ना यूज़ कर लो, आप चाहे कितना भी अच्छा मेकअप रिमूवर यूज़ कर लो, लेकिन फिर भी हमारे स्किन पे मेकअप या डर्ट के कुछ ना कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं और जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए आप देखना, जब भी आप टोनर अप्लाई करते हो फेस पे, तो जो भी कॉटन आप लेके फेस पे टोनर अप्लाई करते हो, आप देखना वो कॉटन गंदा हो जाता है। वो कॉटन क्यों गंदा होता है? आपने तो स्किन को क्लीन किया था, उसके बाद आपने उस कॉटन से अपने फेस को वाइप किया है टोनर लेके, तो वो कॉटन क्यों गंदा हो जाता है? इसीलिए गंदा होता है क्योंकि आपकी स्किन गंदी थी, पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाई थी आपकी स्किन। और दूसरी चीज़, जब भी आप अपनी स्किन को क्लीन करते हो तो आपकी स्किन का pH बैलेंस बिगड़ जाता है, और जब आप टोनर यूज़ करते हो तो टोनर उस pH बैलेंस को रीस्टोर करता है, स्किन को सॉफ्ट और हेल्दी बनाए रखते हुए pH बैलेंस को रिस्टोर करता है। और तीसरा, आप में से बहुत सारे लोगों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होगी, तो अगर है ओपन पोर्स की प्रॉब्लम तो आप आज से ही टोनर यूज़ करना शुरू कर दीजिए और देखिए धीरे धीरे कैसे टोनर आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करता है, आपके पोर्स को छोटा बनाएगा, आपके स्किन को स्मूथ बनाएगा, और अगर आपको स्किन में एक्सेसिव ऑयल की प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करेगा। यहाँ तक कि अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो उसे भी दूर करने में टोनर हेल्प करता है। तो ये तो बात हो गई फ़ायदों की। अब नुकसान क्या है अगर आप टोनर यूज़ नहीं करते? अगर आप टोनर यूज़ नहीं करते और आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आपकी वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपकी स्किन में ऑयलीनेस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, और पोर्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं आपके पोर्स में, क्योंकि ऑयल और डर्ट बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स, ये सारे प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो इसलिए आप टोनर ज़रूर यूज़ करिए। आपको इनमें से जो भी पसंद आए आप वो वाला बनाकर यूज़ करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस लेके आती हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक स्प्रे बॉटल। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप नॉर्मल सा कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप टोनर बना के स्टोर कर सकें और बाद में निकाल के आराम से यूज़ कर सकें। और आपको बॉटल को इमेजिन करना है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। आप चाहें तो आप किसी पेन से मार्क भी कर सकते हैं 3 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि हमें इसमें 3 पार्ट्स में चीज़ें ऐड करनी हैं, तो इसलिए आप इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहले पार्ट में आपको डालना है एप्पल साइडर विनेगर, मतलब बॉटल का 1/3 पार्ट होगा एप्पल साइडर विनेगर। और सेकंड पार्ट में आप डालोगे रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर को सेकंड पार्ट में डालने के बाद थर्ड पार्ट में आप डालोगे पानी, मतलब सिंपल वाटर, फिल्टर्ड वाटर लेना है आपको और इसे डाल देना है। और अगर आप चाहो तो आप एक पार्ट में एप्पल साइडर विनेगर डालने के बाद बाकी के बचे 2 पार्ट्स में सिर्फ पानी भी डाल सकते हो, या बाकी के बचे 2 पार्ट्स में आप रोज़ वाटर भी डाल सकते हो, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बन के तैयार हो गया आपका टोनर। और एप्पल साइडर विनेगर को आपको अकेले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये बहुत एसिडिक होता है नेचर में, आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है और आपकी स्किन जलेगी, तो इसलिए अकेले आपको यूज़ नहीं करना है, इसे डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है। और ये वाला जो टोनर है इसे ऑयली स्किन वाले यूज़ करें तो बहुत अच्छा होगा, उन्हें बहुत ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि आपकी स्किन पे ये ऑयल को कंट्रोल करेगा। और अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसे दूर करेगा, अगर पिंपल्स, एक्ने के स्पॉट्स रह गए हैं तो उन्हें भी दूर करेगा, और फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम है तो उन्हें भी दूर करेगा, रिंकल्स को भी दूर करेगा। अगर आपकी स्किन टोन अनइवन है तो उसे इवन बनाएगा, अगर स्किन डल दिखती तो आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा। और ड्राई स्किन वाले भी अगर चाहें, अगर उनकी भी स्किन टोन अनइवन है, अगर उनकी स्किन पे किसी भी तरह के स्पॉट्स हैं तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे दूसरे टोनर के लिए आपको सबसे पहले 1 ग्लास पानी लेना है। मैं यहाँ पे फिल्टर्ड वाटर ले रही हूँ, और फिर आपको इसे गैस पे गर्म करना है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपको इसमें ऐड करने हैं तुलसी के पत्ते। मैं यहाँ पे करीब 15 तुलसी के पत्ते ले रही हूँ। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है डस्ट वगैरह उड़ के पत्तों पे बैठ जाते हैं, तो इसलिए आपको पत्तों को अच्छे से धो लेना है ताकि ये डस्ट आपके टोनर में ना जाए, वरना फिर आपकी स्किन पे जाएगा और फिर आपको स्किन रिलेटेड इशूज़ होंगे। तो इसलिए आपको धो के ही अच्छे से यूज़ करना
करना है और आपको इसे लो फ्लेम पे पकाते रहना है। इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट के करीब पकाना है। जब 10 मिनट के करीब पक जाए तो फिर आप देखोगे तुलसी ने अपना कलर पानी में छोड़ दिया है और पानी जो है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन टाइप हो चुका है। तो जब पानी का ऐसा कलर हो जाए तो आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये ठंडा हो जाए तो ये आधा ग्लास के जाएगा, मतलब आप 1 ग्लास के करीब जब पानी को बॉईल करोगे तो 10 मिनट तक पकते पकते या 15 मिनट तक पकते ये आधा ग्लास हो जाएगा। और आधे ग्लास पानी में आपको ऐड करना है 4 से 5 चम्मच के करीब रोज़ वाटर और इसके बाद आपको ऐड करना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। अगर आपके पास मार्केट वाला एलोवेरा जेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर दो, पर आप नेचुरल वाला मत यूज़ करना क्योंकि आपको इसे बना के स्टोर करना है, इसलिए आप नेचुरल वाला यूज़ नहीं कर सकते। और फिर आपको दोनों को मिक्स करके और एक बॉटल में स्टोर कर लेना है जिसमें भी आप अपना टोनर स्टोर करना चाहते हैं। ये वाला टोनर है ना, ये सेंसिटिव स्किन के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। ऑयली के लिए भी ये बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव स्किन जिनकी है वो इस टोनर को ज़रूर यूज़ करें क्योंकि ये स्किन को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन से ऑयल को दूर रखता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन को टाइट बनाता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, हर तरह स्किन के लिए अच्छा है। और जब आप इसको यूज़ करोगे अपने फेस पे, आप देखोगे आपको एक बहुत ही फ्रेश फीलिंग आएगी, अच्छा फील होगा। हमारे तीसरे टोनर के लिए हमें चाहिए एक खीरा यानी कि क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को आपको ग्रेट कर लेना है यानी कि कद्दूकस कर लेना है और फिर आपको इसका जूस निकाल लेना है। और इसका जूस आपने जितना लिया है इक्वल क्वांटिटी में आपको लेना है रोज़ वाटर, दोनों को मिक्स कर देना है और बॉटल में स्टोर कर लेना है। ये बन गया आपका ईजी सा क्यूकम्बर टोनर। ये टोनर किसी भी स्किन टाइप वाले हो आपको सूट करेगा, ड्राई स्किन वालों को भी ये बहुत अच्छे से सूट करता है, बाकी स्किन टाइप वालों को तो सूट करता ही करता है। और ये टोनर जो है आपकी स्किन को शुद्ध करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट और सप्पल बनाएगा। अगर आपकी स्किन पे कोई फाइन लाइंस है या फिर स्पॉट्स हैं उन्हें भी दूर करेगा और स्किन को लाइटन करने में भी ये आपकी हेल्प करेगा। अब देख लेते हैं कि आपको टोनर को यूज़ कैसे करना है। टोनर को यूज़ करने से पहले, किसी भी टोनर को यूज़ करने से पहले आपको अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। हमेशा टोनर क्लीन फेस पे ही अप्लाई किया जाता है। अब इसके बाद अगर आप ये एप्पल साइडर विनेगर वाला टोनर यूज़ कर रहे हो तो आपको इसे फेस पे स्प्रे नहीं करना। स्प्रे इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर ये आपकी आँखों में गया तो आपकी आँखें जलेंगी, क्योंकि आपको भी पता है एप्पल साइडर विनेगर अगर आँखों में जाएगा तो कितनी जलन होगी। तो इसे इसलिए फेस पे स्प्रे नहीं करना। आपको एक कॉटन पैड लेना है या आपको कॉटन बॉल लेना है, जो भी आपके पास हो उसे लेके आपको इसे उसमें स्प्रे कर लेना है और स्प्रे करके पूरे फेस को अच्छे से वाइप करना है। पूरे फेस पे अप्लाई करना है, जहां अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या पिंपल्स की प्रॉब्लम है वहां भी अच्छे से लगाना है। और इसके बाद आप जो भी नॉर्मल स्किन पे लगाते हैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन या मेकअप जो भी लगाते हैं आप आराम से वो लगा सकते हैं। और अगर आप बाकी दोनों में से कोई टोनर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि तुलसी टोनर यूज़ कर रहे हैं या फिर क्यूकम्बर टोनर यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे डायरेक्टली फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ना आप कॉटन पे लेके ही फेस को वाइप करिए। उससे क्या होता है, फेस में जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है और उसके बाद आप ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। और तुलसी वाला टोनर जो है ये आप कभी बाहर गए हो और आपको थकान सी फील हो रही है, एनर्जी नहीं आ रही, उस टाइम भी आप चाहो, अपने मेकअप के ऊपर भी आप चाहो तो आप इसे स्प्रे कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर मेकअप आपका वाटर प्रूफ हो तो उसके ऊपर आप इसे आराम से स्प्रे कर सकते हो। ये तुरंत आपको एक फ्रेशनेस देगा। एप्पल साइडर विनेगर को आप आराम से बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो और आपको इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं, आप इसे बाहर भी आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। और बाकी दोनों टोनर्स को आपको फ्रिज में स्टोर करना है और 5 से 7 दिन तक यूज़ करना है, उसके बाद आपको फिर से नया बनाना है। और अगर एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करते वक्त आपको स्किन में ड्राइनेस फील हो रही है, जैसे कि ड्राई स्किन वालों को शायद हो सकती है, तो उनको एप्पल साइडर विनेगर का अमाउंट जो है वो कम करना चाहिए, थोड़ा पानी और रोज़ वाटर को ज़्यादा करना चाहिए। या अगर तब भी लगता है उनको कि नहीं मेरी स्किन ड्राई हो रही है तो उन्हें इसका यूज़ करना छोड़ देना चाहिए, उन्हें क्यूकम्बर वाला या तुलसी वाला यूज़ कर लेना चाहिए। आप जब भी फेस वॉश करो उसके बाद आप आराम से इनमें से कोई सा भी टोनर यूज़ कर सकते हो, लेकिन अपने क्लीन फेस पे ही आपको इन टोनर्स को यूज़ करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी लगी है और आगे आप और क्या क्या वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए प्लीज़। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछिए, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ फ्लैश हो रहा होगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो मैं चलती हूँ अभी और फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। बाय बाय।